सरकार से मेरी अपील है कि फूले मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि फूले एक जन चेतना का काम करेगी। ऐसे देश के ब्राह्मण को चाहिए कि वो दलित के साथ में बेटियों का लेन देन करे। माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जब धोती पर जब कीचड़ डालते हैं ब्राह्मण, तो उस सीन को लेकर के विवाद था, क्या वो सीन है या काट दिया गया है। वेद पुराण और पौराणिक कथा दंत कहानियां और उसके अलावा कुछ। ये लड़ाई इस देश के अंदर बुद्ध कवि नानक रैदास अम्बेडकर के विचार को बचाए रखनी है। 2500 साल के एक डॉक्यूमेंट को बचाए रखने की है। और अगर तीसरा गुरु कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने माना तो कबीर को माना। कबीर खुद जुलाहे थे जाति से, कोली थे। तो ऐसा नहीं है, एक वैचार की है। पिछड़े लोग क्यों नहीं आए इस मूवी के बचाव? पिछड़े लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को उनको मंदिर में जाने से फुर्सत नहीं है। वो अपने आप को अभी तक हिंदुत्व की चादर इतनी बड़ी ओढ़ करके घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ लोग मुट्ठी भर यादव सुधरे हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर यादव में भी मंदिर में जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ सुधरते हैं दिल में तो फिर चले जाते हैं। कुछ लोग साक्य कुशवाहा मौर्य पटेल जो है वो सुधरे हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। नहीं, लड़नी पड़ेगी। अब कह रहे हैं कि भाई हमारे, तो भाई की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम नहीं लड़ते इनकी लड़ाई तो इतने यादव थोड़ी सुधरते जितने सुधर गए। ये भी नहीं सुधरते, जितने पटेल भी नहीं सुधरते, मौर्य भी नहीं सुधरते। अगर शेड्यूल कास्ट ने इनकी लड़ाई लड़ी, और शेड्यूल कास्ट में अब तो तुम दलित कह रहे हो, दलितों में वाल्मीकि बताओ कहाँ है आंदोलन में, खटीक बताओ कहाँ है आंदोलन में, और अन्य जाति कहाँ है, धोबी कहाँ है बताओ आंदोलन में। नहीं है ना भाई, वो भी तो दलित ही है। तो आपकी लड़ाई सफल हो रही है, इसका मतलब तो हमारी लड़ाई जो है वो दलितों की और ओबीसी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में फूले अम्बेडकरी विचार की है। हमारी लड़ाई बुद्ध से लेकर के और अम्बेडकर तक का जो विचार है, उस विचार की में जो आदमी आना चाहता है उसका स्वागत है। वो चाहे ओबीसी है और चाहे वो दलित है, उसका स्वागत है। जो नहीं आना चाहता, घंटा बजा करके अपने भाग्य और भगवान किस्मत जो है वो पंडित जी से दिखवाना चाहता है, वो जा सकता है। उसके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल जी, एक तरफ जब कश्मीर फाइल जैसी, केरल स्टोरी जैसी मूवी आती है, उनका भी प्रचार करते हैं, सरकार तक। सरकार से मेरी अपील है कि फूले मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि फूले एक जन चेतना का काम करेगी। और एक फूले बड़ी एक मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिस पर बनी है। अन्य फिल्में जो चाहे केसरी हो चाहे अन्य कोई हो, जिनको टैक्स फ्री किया गया, उनको क्यों टैक्स फ्री किया गया सरकार बेहतर बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से और इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जो है उससे हमारी अपील है कि वो कम से कम फूले मूवी को टैक्स फ्री करें। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं अब जाति मुक्त हो रहा है देश, जाति मुक्त होना चाहिए हम लोगों को, छुआछूत भेदभाव। तो ऐसी चीजों को तो बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति मुक्त हो रहा है देश, और वही प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो क्या नाम, हमने 27 ओबीसी मिनिस्टर बना दिए। तो कहाँ जाति मुक्त हो रहा है? ऐसे देश के ब्राह्मण को चाहिए कि वो दलित के साथ में बेटियों का लेन देन करे। बताया जा रहा है कुछ सीन काटे गए हैं, सेंसर बोर्ड ने कैसे चला दिया? अभी देखो मूवी आएगी तो बताएंगे। एक मेन सीन था जिसको माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जब धोती पर जब कीचड़ डालते हैं ब्राह्मण, तो उस सीन को लेकर के विवाद था, क्या वो सीन है या काट दिया गया है। हालांकि मेरी जो बात हुई है डायरेक्टर से, तो कहना नहीं सीन है, और अगर कटा है तो दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, ये फिल्म से डर गए हैं ब्राह्मण, तो इतनी मजबूत जाति है। ब्राह्मण वैचार के रूप से मजबूत नहीं है, वो जातिगत व्यवस्था के आधार पर मजबूत है। अपने आप को जो चरम पर बैठा, कलम उसके हाथ में थी तो उसने अपने आप को ऊपर लिख दिया। मेरे हाथ में कलम होती तो मैं कहता नहीं दलित पूजनीय है, दलित सबसे ऊपर मैं रखता। तो ये उनके हाथ में कलम थी तो इसलिए वो अपने आप में मजबूत है। लेकिन अगर तर्क के हिसाब से ब्राह्मण भाग जाता है। मैं 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, 4.5 लाख लोगों ने देखा मेरे चैनल पर। वो एक पंडित जी थे, सवाल नहीं, जब मेरे सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास में। और मैंने कितने ब्राह्मणों के इंटरव्यू किया है कि जब सवाल किए जाते तो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। नहीं है, हम पूछते हैं कि इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में कैसे आ गया, तो भाग गए। हम पूछते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी शेषनाग के सर पे कैसे आ गई, तो भाग जाते हैं। उनके पास साइंटिफिक जो हमारा के आधार पर हम पूछे, साइंस के आधार पर, तो नहीं है कुछ भी उनके पास में। उनके वेद पुराण और पौराणिक कथा दंत कहानियां और उसके अलावा कुछ नहीं। राहुल जी, एक सवाल है, क्या सर इसी वजह से जो बॉलीवुड है वहाँ दलित और बहुजन लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं इंडस्ट्री में? नहीं, देखिए एक चीज़ समझिए, उसका दूसरा, मैं क्योंकि उसका पार्ट भी रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। मैं खुद 2003 तक मुंबई में एक गीतकार बनने के लिए मैं धक्के खाया हुआ। तो मैं तो बड़े कई गीतकारों को भी जानता हूँ। आजकल जो कट्टर हिंदू बन रहे हैं, जिनके सरनेम मनोज मुंतसिर है, और मुंतसिर खुद उर्दू का शब्द है, और मुंतसिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है। तो आजकल वो मनोज मुंतसिर शुक्ला हो गए हैं। तो ये हिंदुत्व की चादर है, आप इसको समझिए। तो ऐसा नहीं है कि फिल्मी दुनिया में कभी दलित नहीं रहे, दलित शुरू से भी रहे। टुनटुन हो गई, भगवान दादा हो गए, उसके बाद में और बहुत सारे लोग रहे। कैलाश खैरे अभी भी है, काम कर रहे हैं, कैलाश मासूम है, और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ जितने वार्ड बॉय वगैरह वो सब हमारे ही हैं। जो हमारे लोग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम अब उस श्रेणी में धीरे धीरे करते हैं। सिनेमा में जातिवाद है, मतलब? बिल्कुल है। राहुल जी, एक सवाल है कि आप के जात के न ज्योतिबा राव फुले न बाबा साहब है, इनकी जयंती आप लोग क्यों मनाते हैं? वो मेरी जाति के नहीं, वो मेरे विचार के हैं। अगर आप जाति के आधार पर लोगे तो मेरी जाति के लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? अगर आप जाति की बात करोगे तो क्या नाम है, ललित सिंह यादव थे,
उनकी जाति के ही लोग जो है वो मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन ललित सिंह यादव का पूरा जीवन निकल गया बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए। पेरियर रामास्वामी नायकर गडरिया थे, क्या उनका समाज कहाँ है? और फूले साहब माली थे, उनका समाज कहाँ है? लेकिन ये लड़ाई मालियों की, कोलियों की, गडरियाओं की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के अंदर बुद्ध कवि नानक रहदास अम्बेडकर के विचार को बचाए रखनी है। 2500 साल के एक डॉक्यूमेंट को बचाए रखने की है, और उसमें जाति नहीं है, उसमें विचार है, और विचार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।